Hello guys, I am come back with new lecture on the topic of interview question of PLCs। ठीक है, तो आप टॉपिक तो देख लिए हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ PLCs। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इस पे लेके आया हूँ। जो PLCs पे मैंने पहला लेक्चर जो दिया था वो इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, हिस्ट्री मैंने बताई थी, फादर ऑफ PLCs बताया था, एंड अदर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हुए थे। तो सो लेट्स स्टार्ट टू द लेक्चर। ओके, एंड ये क्वेश्चंस जो आपके लिए होंगे, हर एक कंपनी में बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको किसी भी कंपनी में जाते हो, किसी इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये मालूम होना चाहिए इफ़ यू आर इंजीनियर। ठीक है, आप इंजीनियर हैं इन PLCs में, आर यू बिगनर इन PLCs। ठीक है, तो आप या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जॉब पे हैं, तो आप नेक्स्ट जॉब में जाना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो PLCs में आपको मालूम होना चाहिए। तो बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए। बट ये लेक्चर जो होने वाला है आपका, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक जाएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दी जाएगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपका, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बूस्ट करेगा PLCs में। और सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ PLC? कॉमन सा क्वेश्चन आता है। आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपके सामने बैठा हुआ इंटरव्यू जो आपका पर्सन ले रहा होता है, वो सिंपल सा आपका रिज्यूमे उठा के पूछता है आपसे। आपकी जगह अपने PLC पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, या आप जॉब कर रहे हैं, या इंजीनियर हैं आप PLC के डायरेक्ट, तो आपसे डायरेक्ट आपसे रिज्यूमे से क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट इज़ PLC। आपको PLC को डिफाइन करना होता है। PLC क्या है? PLC को हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं। PLC का जो फुल फॉर्म होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये फुल फॉर्म होता है। कई लोग तो इसी में बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। कभी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलिंग कहेंगे, कभी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। तो सिंपल सा फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, अब हम लोग बोल तो देते हैं इस तरह से कॉमन लैंग्वेज में। अब जो कंट्रोलर होता है वो हार्डवेयर पार्ट होता है PLC का। ठीक है, जो किससे मिलके बना होता है? एक सेमीकंडक्टर बेस्ड कंट्रोलिंग डिवाइसेस से मिलके बनता है। ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अच्छे से कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स व्हिच इज अ सेमीकंडक्टर बेस्ड कंट्रोलिंग डिवाइस, we can control by the use of we can control the working factory environment। इस कंट्रोल का यूज करके हम फैक्ट्री में जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स लगी हुए हैं, बाय द यूज ऑफ कंट्रोलर कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोलर यूज करना पड़ता है। ओके, तो अब कंट्रोलर का आपको पार्ट समझ में आ गया। बात होती है अब लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक वो पार्ट होता है जो एक प्रोग्रामर क्या करता है, उसको लॉजिक को प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूजर। ठीक है, जो यूजर होता है वो अपनी डिमांड बताता है, नीड बताता है कि जैसा भी आपको प्रोसेस या कोई भी चीज़ डिजाइन करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग यूजर प्रोग्रामर को बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमको करनी है। ठीक है, उसी तरह से प्रोग्रामर जो होता है उस लॉजिक को बनाता है ऑन द सॉफ्टवेयर ऑफ कंट्रोलर। जो भी कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर होगा, जो भी PLC होगी, हर एक PLC का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। उस पर प्रोग्रामर उस PLC पे क्या करता है, प्रोग्राम को डिजाइन करता है, उस लॉजिक को बनाता है। ठीक है, तभी हमारा क्या होता है, मशीन्स बाय द यूज ऑफ PLC
के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं बिहेवियर ऑफ मशीन। ठीक है, जो भी मशीन का बिहेवियर है उसको हम पीएलसी के थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं बाय द यूज ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब आती होती है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल का मतलब ये है, कहोगे सर प्रोग्रामेबल मीन्स, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि रीप्रोग्राम जिसे किया जा सके उसे कहते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, जो रीप्रोग्रामेबल हो सकता है, जो रीप्रोग्राम किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल डिवाइस कहते हैं। ठीक, तो ये बेसिक सी डिफिनेशन सी जो हर एक पीएलसी इंजीनियर या बिगनर को मालूम होनी चाहिए कि पीएलसी होता क्या है। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। क्या होता है एप्लीकेशन पीएलसी? व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं पीएलसीज़ का। ठीक है, एक ब्रॉड एरिया, एक बिग लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज होता है पीएलसी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बॉटल फिलिंग, ठीक है, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कई ऐसी कंपनियां हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट में क्या होता है? कई मशीनें लगी होती हैं जिनको ऑपरेट कराना रहता है। बहुत सारी कंपनी है जिसमें हम आज आज पीएलसीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं इमेज, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि रोबोटिक्स आर्म्स हैं जो ऑटोमेटिकली by the use of PLCs and other tools and equipments of electrical। ठीक है, उनके थ्रू हम यूज कर रहे हैं और इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं और ऑटोमेटिकली इसको प्रोग्राम किया गया है और हर एक मशीन को इंडिविजुअली कमांड जाती है पीएलसी के थ्रू, तो वो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उस मशीन के बिहेवियर को चेंज करती है। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में जैसे पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर प्लांट आपका हो गया, सब स्टेशन हो गए, इनमें क्या करना होता है? हमको एनर्जी मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं पीएलसीज का, क्योंकि कई सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं जो इंटरलॉक किए जाते हैं कि एक चलने पर दूसरा ना चलने पाए, दूसरा चलने पर तीसरा ना चलने पाए। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इंटरलॉकिंग करना पड़ता है। तो वो सब प्रोग्राम की चीज़ें हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, जैसे ये देख रहे हैं आप, पावर कंट्रोलिंग है, जैसे कि आपका जो भी पावर प्लांट है, पावर प्लांट कैसा भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ भी यूज होता है, अधिकतर देखो यूज आपको मिल जाएगा देखने को ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेलवे स्विच होते हैं, इन सब जगह पे हम लोग पीएलसी का यूज करते हैं। अब बात आती है कि बिल्डिंग ऑटोमेशन। बिल्डिंग ऑटोमेशन में क्या होता है? HVAC, इसको बिल्डिंग ऑटोमेशन, जिसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी कहा जाता है। कैसे बिल्ड होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, लाइटनिंग कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स की जगह पर हम इसका यूज करते हैं। बात होती है सब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की। पीएलसी टोटली क्या करती है? पूरा उसका फोकस होता है मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो सब इसी पे बेस्ड होता है। तो ये एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन है भाई, पीएलसी से पूछ लिया जाता है। अब बात आती है कि व्हाई यूज पीएलसी, हम लोग पीएलसी का क्यों यूज कर रहे हैं भाई? उतनी देर से मैं पीएलसी पीएलसी किए जा रहा हूँ, क्यों? ठीक है, तो हम लोग इसका जानते हैं। इंक्रीज द इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी को भाई इंक्रीज कर देता है सिस्टम की। हाई स्पीड एंड प्रिसीजन, स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, रिड्यूस डाउन टाइम, जो भी डिले टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी टाइम को काम करने में टाइम लिया जा रहा है तो उसको पीएलसी क्या करती है? हाई स्पीड से काम करती है। और ह्यूमंस एरर को क्या करती है? रिड्यूस करती है। ह्यूमन एरर बहुत ही कम, जैसे कि ह्यूमन से, कॉमन सी बात है कि ह्यूमन से गलतियां ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा मशीन से नहीं होती है। ठीक है, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग, और ह्यूमन को रिप्लेस भी कर दिया गया, कम्स रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इन इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज, बिकॉज पीएलसीज लग गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग
क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है और रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो सिस्टम में क्या होता है कि काफ़ी अच्छा जो भी आप प्रोसेस या कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप हाई स्पीड के साथ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाय द यूज ऑफ पीएलसी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप कुछ भी नया मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द डिमांड ऑफ द यूजर। ठीक है, आपका यूजर आता है आपसे कहता है भैया हमको नई कार मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडाप्टेबिलिटी है आपके पास पीएलसीज में। क्यों, क्योंकि आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, रिकन्फिग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं एडाप्टेबिलिटी अच्छी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। देखो पीएलसी जो होती है वो रियल टाइम डाटा को मॉनिटर करती है। ठीक है, और कंट्रोल भी करती है और डाटा को कलेक्ट भी करती है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट आपका आता है जैसे इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पीएलसी होती है वो जो मशीन्स होती है उनसे क्या कर सकती है, ईजिली से कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फैसिलिटीज जो भी होती है, इंटरऑपरेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ डिफरेंट मशीन का बिहेवियर होगा और डिफरेंट कंट्रोल होंगे पीएलसी के जो मशीन को कंट्रोल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लाइफ इंक्रीज। मशीन की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाती है और लेस मेंटेनेंस की नीड होती है। पीएलसी को मेंटेनेंस करना मतलब कि लेस ही नीड पड़ता है। बहुत ही रेयर केस आता है कि जो पीएलसी कभी डैमेज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। क्या होता है एडवांटेज और क्या होता है डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। ठीक है, तो हम लोग देख ही के आए, ऑलरेडी हम लोग देख के आए कि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ह्यूमन एरर्स कम आ जाती हैं और क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना, सारी चीज़ें, स्पीड अच्छी मिलती है हमको और इस हाई स्पीड पे काम कर सकते हैं हम लोग। मान लो किसी कंपनी में या मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, 10,000 बॉटल चाहिए एक दिन में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा मैं। तो आप ह्यूमंस के थ्रू अगर उसको बनवाने के लिए ऑर्डर देंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, साइज विथ क्वालिटी और कलर्स और जो भी ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगे एक ह्यूमन के बनाने से। पर मशीन एक्यूरेट काम करती है विद एक्यूरेसी के साथ, तो हाई एक्यूरेसी आपको मिलती है, अच्छा प्रिसीजन मिलता है। ठीक है, आउटपुट गुड देती है मशीन, पर उतना ह्यूमन के थ्रू आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना एक मशीन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छी होती है, रियल टाइम मॉनिटर करता है डाटा को और भी कंट्रोलिंग, तो लीड टू इनहेंस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये एडवांटेज है पीएलसी का। ठीक है, तो इट इज़ द बिगेस्ट रिवोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज स्किल मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। देखो एक हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए पीएलसी को। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, जो कि कभी भी प्रॉब्लम आती है एट रैंडम कोई पीएलसीज में, तो वो उस ट्रबल शूट को क्या कर पाए, ढूंढ पाए उस एरर को कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है। ठीक है, क्या हौच-पौच हुई है, वो चीज़ इसमें वो सर्च कर पाए ईजिली और विद इन टाइम, जल्दी से जल्दी उस को क्या करे, इम्प्रूव करे उस पीएलसीज को। ठीक है, हायर इनिशियल कॉस्ट होती है, हायर इनिशियल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अब एक बार सिस्टम अगर इंस्टॉल हो गया तब तो हमेशा के लिए हो गया, पर पहली कॉस्ट जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। बट एक बार अगर वो डैमेज हुआ, ठीक है, और सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं तो उसको मैन्युफैक्चर में करने में थोड़ा टाइम लग जाता है अगर पीएलसी डैमेज हुई जा। ठीक है सॉरी, अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेंड इन पीएलसी टेक्नोलॉजी। क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में
पीएलसी का क्या रोल होगा। ठीक है, तो पीएलसी का जो रोल होगा फ्यूचर में बहुत ही क्रूशियल रोल होगा, वो 5G के साथ इंटीग्रेट होकर चल सकती है। ठीक है, कहने का मतलब IIoT, आई होप आपने नाम सुना हो कभी। तो IIoT जो है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक, उससे हम लोग कनेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे किसी भी वर्ल्ड के कोने में अपनी कंपनी इंडस्ट्रीज में आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर AI ड्रिवन ऑटोमेशन, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी हम डिवाइसेस जो हैं बना रहे हैं, जो PLCs को इम्प्रूव कर रही है डे बाय डे। ठीक है, पर डे एक न्यू कह सकते हो कि आविष्कार हो रहा है, जो कि हम लोग PLCs में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो AI में भी कई चीज़ें जो होती हैं यूजफुल होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी मान लो रोबोटिक्स, रोबोट्स जो बनाए जा रहे हैं, आर्म बनाए जा रहे हैं, और उससे प्रोसेस करना, कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा फास्ट होता है। और 5G आ रहा है तो और भी तेज़ी से होगा। ठीक, उसके बाद आता है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट। साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत ही ज़्यादा PLC का अच्छा रोल है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंट्रोलिंग प्रोवाइड करा, मतलब कि कह सकते हो, सॉरी कंट्रोलिंग मैं कह रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी जो कहने का मतलब कि अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है आपको PLC। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है कि व्हाट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ PLC। व्हाट इज़ अ मेन कंपोनेंट PLC। PLC का मेन कंपोनेंट क्या है, PLC का जो मेन कंपोनेंट है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि PLC में कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो मेन कंपोनेंट में आते हैं, वो पावर यूनिट होती है। ठीक है, पावर यूनिट में हम लोग क्या जानते हैं कि PLC में 3 यूनिट होती हैं। पावर यूनिट होगी आपकी, ठीक, उसके बाद एक प्रोग्रामिंग डिवाइस यूनिट को तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी PC हम कनेक्ट करते हैं प्रोग्राम करने के लिए PLC को, उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है कि प्रोग्रामिंग डिवाइसेस यूनिट की। ठीक, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूनिट, पावर यूनिट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूनिट, ये आपको PLCs में मिलेगा देखने को। उसके बाद आती है आपकी रैक माउंटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है बैकबोन होता है PLC का, ये सभी यूनिट को होल्ड करके रखता है। ठीक है सॉरी। अब बात करते हैं हम प्रोसेसर की, CPU। ठीक है, उसका भी यूज होता है इसमें। अब आती है मेमोरी। मेमोरी जो यूज होती है PLCs में, और रैम और रोम दोनों यूज होती हैं। ठीक है, रैम तो आप जनरली जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी भी आपके पावर सप्लाई कट जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट PLC से जो प्रोग्राम आपने डाला है, अपलोड किया है PLC में, फ्रॉम PC टू PLC, वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा जैसे ही फिर से आप उसे क्या कहते हैं, ऑन करेंगे PLC को। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि डबल ई पी रोम, ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी जो होती है पावर कट होने के बाद भी आपका प्रोग्राम सेफ रहेगा, स्टोर रहेगा मेमोरी में। ठीक, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोम है, तो ये मेमोरीज की यूनिट एक यूज होती है PLCs में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें आप प्रोग्राम को रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिटेबल मेमोरी होती है, आप एडिट कर सकते हैं, नया प्रोग्राम बना सकते हैं, नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसी में एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन यूनिट। ठीक है, पावर यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूनिट, ये सारे यूनिट जो होते हैं एक PLCs में होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ PLCs। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरनल कंपोनेंट या पार्ट ऑफ PLC, क्या होते हैं इंटरनल। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो मैंने बताया था कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपका बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बूस्ट करूंगा। सो ये आप देख पा रहे हैं
जो पीएलसी का इंटरनल पार्ट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। पीएलसी का इंटरनल पार्ट जो है, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपके पास ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये पीसी टू पीएलसी लगा होता है ईथरनेट पोर्ट। जो केबल होता है वो डाटा को भेजने के लिए जो होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम आप अपलोड करना चाहते हैं उसको, ये एक मीडियम होता है जो पीएलसी और हम लोग कह सकते हैं कि पीसी के बीच में होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन पोर्ट्स लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन पोर्ट्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें RS-485 भी यूज होता है, जो फीमेल का भी होता है, मेल का भी होता है, केबल्स के थ्रू लगाए जाते हैं। तो पोर्ट हैं, सीरियल पोर्ट भी आपके पास लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये वाइट बोर्ड बोर्ड कनेक्टर भी लगा हुआ है, वायर टू बोर्ड कनेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशंस आपको दिया जा रहा है बाय द यूज ऑफ ऑप्टोकपलर, ठीक है। मेमोरी लगी हुई है, मेमोरी मैंने आपको बता ही दिया कौन सी मेमोरी यूज होती है, ठीक है। और अब ये तो अलग अलग बात है कितना स्टोरेज होगा, है ना। और MCU आपका माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगी हुई है, ठीक। उसके बाद ट्रांजिस्टर आउटपुट्स लगे हुए हैं, आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप, और जो छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हैं वो रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, और क्या कह सकते हो, इंडक्टर्स लगे हुए हैं। ये सारी छोटी छोटी डिवाइसेस, आईसीज लगी हुई हैं सॉरी, आईसीज लगी हुई हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं। कह सकते हो छोटे छोटे डिजिटली आईसीज लगी हुई हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसकी दूसरी यूनिट है जो पावर यूनिट भी, पावर यूनिट में भी आती है। हम लोग एसडी कार्ड जहाँ पे लगाते हैं पीएलसीज में, वो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। स्विच मोड सप्लाई भी दिखाई दे रही है, क्वाइल होल्डर भी दिखाई दे रहा है, क्वाइन होल्डर, क्वाइन सेल होल्डर है, ओके। ये आपकी कौन सी यूनिट है, पावर यूनिट है, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। और ये आपका होता है पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। पैसिव वाइब्रेटर्स लगे हुए हैं, पैसिव वेरिएटर्स लगे हुए हैं, और पैसिव इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, पैसिव कैपेसिटर्स, एंड बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक पीएलसीज बनती है। और तो आपको मैंने जैसे बताया कि इंटरनल पार्ट काफ़ी होते हैं इसके अंदर सॉरी। और ये देखो नोब लगी हुई जो पोटेंशियोमीटर को सेट किया जाता है। उसके बाद आपको मैं पीएलसी दिखाता हूँ, ये आपका आयु कार्ड लगा हुआ है, आयु कार्ड है ये आपका। आयु कार्ड जैसे कि आप इनपुट आउटपुट कार्ड, एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं ना, मॉड्यूल जैसे मैंने अभी बताया था ना पहले, तो वो इनपुट आयु कार्ड उनको बोलते हैं। मतलब एक्सटर्नल पार्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट की अलग से यूनिट लगा के अटैच कर सकते हैं पीएलसी के साथ में। कई पीएलसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती हैं। एनालॉग एनालॉग आयु कार्ड भी होते हैं इनपुट आउटपुट में, ठीक है। और आउटपुट आप 24 वोल्ट देख रहे हैं कि मिल रहा है, और दिया भी जा रहा है 24 वोल्ट, और इनपुट भी सप्लाई है, ठीक, पावर सप्लाई है। तो हम लोग बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि सप्लाई पे बनेंगे, तो मैं उसमें बात करूँगा आपसे। और ये आप देख पा रहे हैं पीएलसी रैक स्लॉट है, ठीक है। और पीएलसी रैक माउंटिंग होल्स हैं, मैंने आपको बताया ना कंपोनेंट्स। और पीएलसी बस, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ सीपीयू और पीएलसी, जो कि आप पहले देख के आए हो, सारी चीज़ें आप देख चुके हो। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, जो एक पीएलसी के इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा, वो दिखा दिया मैंने आपको। व्हाट इज अ सीपीयू ऑफ पीएलसी, तो आप भी जानते हो कि सीपीयू क्या होता है, एक ब्रेन ऑफ द पीएलसी, हर एक सिस्टम का, ठीक है। जो भी एक पीसी है, कंप्यूटर है, उसका एक ब्रेन होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने डिसीजंस लेता है, अपने लॉजिक को वेरीफाई करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है,
मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन उससे पास होती है। ठीक है, अब क्या है कि एग्जीक्यूट करेगा जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रोग्राम, सच एज ए लॉजिक, अर्थमेटिक, इनपुट, आउटपुट एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, सीपीयू मैनेज करता है फ्लो ऑफ डाटा, जो भी डाटा जाता है वो सीपीयू से होके जाता है। ठीक है, उसे सीपीयू ही समझ सकता है। ठीक, और आप देख सकते हैं कि आपका ये दिखा रहा हूँ मैं, सीपीयू है आपका, काफ़ी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आईसीज लगी हुई हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीएलसी सिस्टम, पीएलसी सिस्टम, ये आपका पीएलसी सिस्टम है। ठीक है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये क्या है, आपके स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, कौन से हैं, एनओपीबी, एनसीपीबी, लिमिट स्विच, सेंसर्स, ये इनपुट पे सब ऐड किया जाता है। जो भी इनपुट आईओ कार्ड यूज होते हैं वो इनपुट के से हम सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं पीएलसीज को। ठीक है, और उसके बाद वो डाटा कहाँ जाता है, वो सीपीयू के पास जाता है। ठीक है, वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को जो पीसी से जाता है। तो ये क्या कर दिया, जो सीपीयू है आपका, सीपीयू जो है इनपुट को स्कैन करता है, आउटपुट को भी स्कैन करता है, और जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इनपुट स्कैन, फिर प्रोग्राम को, फिर आउटपुट को। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डाटा को ये मैनेजमेंट करता है। और ये जो आउटपुट मॉड्यूल है ये आपका मोटर, एक्चुएटर, इंडिकेटर्स और पावर सप्लाई, आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दोनों को प्रोवाइड करनी पड़ती है, और आपके सिस्टम को भी पावर सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, जो कि डाटा ट्रांसमिट करता है। ठीक, अब बात करता हूँ कि व्हाट इज़ इनपुट मॉड्यूल, जो कि मैंने बताया। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स पे क्या क्या लगा होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि इनपुट्स पे आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो या क्या क्या लगा सकते हो, यूज कर सकते हो इनपुट देने के लिए पीएलसी को। तो आप सेंसर, स्विच और लिमिट स्विच, आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि हाउ मैनी इनपुट आउटपुट इन पीएलसी। आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको इतनी सारी पीएलसीज होंगी, कभी आपको याद ही नहीं कर पाओगे कि कितने इनपुट होते हैं कितने आउटपुट होते हैं। ठीक है, बट आप एक जनरल सा सेंस लगा सकते हो, कि कॉमन सेंस आप अपना यूज कर सकते हो कि इनपुट जो होते हैं वो आउटपुट के बराबर मिलेंगे आपको, या तो ठीक है, या तो इनपुट ग्रेटर देन होंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट से दो ही कंडीशन होती है। ठीक है, कभी ये नहीं होगा कि आउटपुट ग्रेटर देन हो जाए इनपुट से, इम्पॉसिबल होता है ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, व्हाट इज आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि आउटपुट पर क्या लगाते हैं हम लोग, जो भी आउटपुट मॉड्यूल्स जो भी रिसीव करता है, जो भी हमारा मान लो कि दिस मॉड्यूल्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम सीपीयू, सीपीयू से जो भी सिग्नल रिसीव होता है वो ट्रांसमिट टू कंट्रोल कमांड टू एक्चुएटर्स एंड मोटर्स, इंडिकेटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे कमांड सीपीयू से मिलता है वैसे ही क्या होता है, आउटपुट मॉड्यूल जो होता है ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। ठीक, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एन सी पी बी, एन ओ पी बी। अब ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या लगा है, एन सी पी बी लगा हुआ है। ठीक है, एन सी पी बी किसे क्या कहते हैं, नॉर्मली, एन से नॉर्मली होता है, सी से क्या होता है, क्लोज, पी से क्या होता है, पुश, बी से क्या होता है, बटन। ठीक है, तो नॉर्मली, क्लोज, पुश बटन। ठीक है, एन ओ पी बी भी होते हैं, ये देखो आपका एन ओ पी बी भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो कंट्रोल होता है वो पीएलसी के थ्रू होता है। ठीक है, ये मास्टर स्विच आपके लगे हुए हैं, है ना, इमरजेंसी मशरूम कलर का देखो लगा हुआ है, मशरूम है। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्रीज़ में यूज होती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताओ कौन से, ये आपके क्या हो गए, इनपुट हो गए, सब सब इनपुट यूज हो रहा है। ठीक है, ये सब इनपुट हो गई, ये आपकी डिस्प्ले हो गई। ठीक, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीन कर सकते हो, रीड कर सकते हो आउटपुट को। ठीक है, ये आपका सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है।
ये देखो इमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, उस रूममेट का। तो ये सारे आपके क्या लगे हुए, इनपुट्स लगे हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं आउटपुट्स की और इनपुट्स की। आप देख पा रहे होंगे, आपका देखो मैंने बताया था ना, पुश बटन स्विच, नॉर्मली ओपन, ठीक है, टॉगल स्विच भी लगे होते हैं, कई टाइप के स्विच होते हैं। कभी टाइम मिला तो मैं आपको स्विच का जितना भी ऑपरेशन है, जो भी इमेज हैं, सिंबल्स हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूँगा स्विच से। और पुश बटन्स नॉर्मली क्लोज, इमरजेंसी स्विच नॉर्मली क्लोज, सब ये सारी चीज़ें आपका देख सकते हैं सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। ये जो आईईसी होती है ना, JIEC सिंबल्स, ये क्या होते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। हर एक कह सकते हो इंडस्ट्रीज़ के अपने अपने एक मतलब कि सिंबल्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं। ये मतलब ऑल वर्ल्ड में, अगर IEC जगह डिफाइन हुआ है तो ऑल वर्ल्ड में आपको इसी के सारे सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, IEC को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ठीक है। तो ये सब हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि JIC क्या, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, ठीक है। ये सिंबल्स अपने डिफाइन करती है। तो आपको ऐसे ही सिंबल्स आपको देखने को मिले, चाहे अमेरिका हो चाहे US, कहीं भी हो, ठीक है, जगह स्टैंडर्ड होता है अपना अपना। फिर उसके बाद आपका आउटपुट्स होते हैं, 24 वोल्ट, 110, 120, जैसा अभी वोल्टेज है, वोल्टेज पे मैं बाद में बात करूँगा। अभी तो मैं आपको केवल क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको डिलीवर करता जाऊँगा कंटेंट को। और मोटर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। और तो आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो आप शेयर कर सकते हो अपने कलीग्स में, अपने यार दोस्तों को, ठीक है। और शेयर करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। और अच्छा लगा है तो कमेंट करो, और भी आपको इस टाइप के लेक्चर्स चाहिए और ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सभी को शेयर करो। और नाइस टू मीट यू, आप लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा लगता है, और आपका कम्युनिकेशन होता है मुझसे, तो अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो सी यू।